प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, कहा आजकल गारंटी का एक नया ट्रेंड चला है, तो उन्हें आपकी गारंटी से बेहतर, उन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचारी, चोर, बेईमान, लुटेरा बचेगा नहीं, इसकी मोदी गारंटी देते हैं। और आपसे बड़ी गारंटी उन्होंने पेश की है। देन देखिए, देश में अगर गारंटी की बात आती है तो भारतीय राजनीति के वर्तमान राजनीति काल में सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, जो कहते हैं कि बिजली हाफ कर देंगे और आते हैं तो माफ कर देते हैं। तो हमने टाइम बाउंड पब्लिक में डिलीवरी देना, गारंटीड अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है, तो आम आदमी पार्टी ने प्रचलन शुरू किया और देश की अब तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको फॉलो कर रही हैं। ये अब इसके लिए हम खुश होते हैं, इसके लिए हमारे लिए अच्छाई की बात है। अब नरेंद्र मोदी जी तो वो वाली गारंटी की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है, महाकाल के नाम पे सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हो जा रहा है, मूर्तियां, खंडित मूर्तियां टूटी जा रही हैं, कुछ नहीं होता। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां कुछ नहीं होता, जहां जहां विपक्ष की सरकार होती है वहां राई में पहाड़ ढूंढने का काम करने लगते हैं। अब नए तरीके की चीजें समझ, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका न बीजेपी का मतलब नफरत, बीजेपी का मतलब बांटना, बीजेपी का मतलब जाति और धर्म के नाम पे अलग अलग लोगों को बांटना, लड़ाना, मारना, काटना, वो भारतीय जनता पार्टी को जब विपक्ष की एकता से डर उनको लगने लगा है तो बौखला के वो अब अलग अलग ट्रैक चेंज करने लगे हैं। किस तरीके वाला तंज उन्होंने आप पर किया है? निश्चित तौर पे वो जानते हैं कि गारंटी की जब बात होती है, अरविंद केजरीवाल की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि आम आदमी पार्टी है जो टाइम बाउंड डिलीवरी की बात करती है। हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम 1 हफ्ते के अंदर बिजली का रेट सस्ता कर देंगे, हमने बिजली माफ कर दिया, हम पानी माफ कर देंगे, हम पानी माफ कर देंगे। लौट कर मूल मुद्दे पर आते हैं जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुसलमानों के साथ बीजेपी और खुद के रिश्तों को बड़ा सहज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों आप मिस्र में देखें तो मस्जिद में गए, उसके बाद भोपाल से उन्होंने आज तकरीबन 25 मिनट मुसलमानों पर काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया जो बहुत वक्त से नहीं आया था। आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी फील हुई? नहीं, इनसिक्योरिटी किसी बात की नहीं। जब यूएस के दौरे पे जाते हैं और वहां पे सवाल पूछा जाता है, 9 साल में 9 सवाल का जवाब भी मोदी जी नहीं देते हैं। एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब किस तरीके से देते हुए भागे, पानी पीने की कैसे जरूरत पड़ गई, सबने देखा। जो पार्टी और 80 और 20 के नाम पे राजनीति कर देती हो, जो जनता के मूल मुद्दों पे राजनीति ना करती हो, उससे अगर वो इतने असहज होते तो फिर मस्जिद क्यों जाते? मस्जिद तो गए ना। तो निश्चित तौर पे आप यही देखिए ना कि देश में भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम भक्तों का क्या होगा, ये सोचने की बात है। हम कहते हैं देश संविधान से चलेगा, वो कहते हैं कि नहीं देश आरएसएस से चलेगा। पर यह भी तो हो सकता है कि मुसलमान वोटों पर आप लोगों के एकाधिकार को अब चोट लगे। किसी तरीके से कोई चोट नहीं लगेगा। देश में सबने देखा है कि कौन नफरत की राजनीति कर रहा है, कौन बांटने की राजनीति कर रहा है। वो देश की विपक्षी एकता की मजबूरी है कि आज मोदी जी को देश के संविधान के पक्ष में बात करनी पड़ी है। हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के